मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाई हैं, आप यूनियन मिनिस्टर हैं, आप सबके पुरज़ोर इस्तकबाल में तशरीफ़ लाएंगी हरसिमरत कौर बादल। तन सो देश जहाँ तू वस्या, मेरे सज्जन मीत मरारे जियो। पाकिस्तान के वज़ीर आलम जनाब इमरान खान जी और यहाँ पहुँची गुरु रूपी साध संगत जी, फतेह बुलंद करती हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आया। वज़ीर आलम साहब, आज हमारी कौम के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। 70 साल से हर सिख की अरदास, दुनिया के किसी कोने में बैठे हों, हमारे दरबार साहब से सुबह से लेकर शाम तक अरदास, लाखों करोड़ों अरबों अरदासों के बाद ये मुरीदों की मुराद पूरी होने जा रही है। एक इतिहास रचा जा रहा है और गुरु साहब कहते हैं, आपे सेवा लायन आपे बख्श करे। जब उस अपार मालिक की कृपा होती है तो फिर वो एक ऐसी रहमत बख्शते हैं कि बख्शिश भी करते हैं और कृपा भी करते हैं और कारज को रास भी करते हैं। जो 70 सालों में नहीं हो पाया, उस मालिक की रजा जब हुई, आपे सेवा लायन आपे बख्श करे, जिसके हाथ में वो सेवा लिखी थी, आज उस दाते ने पूरी की थी। 70 सालों से हमारी अरदास, जिन गुरु घरां नाल सानू विछोड़िया गया है, उन्हां दे दर्शन दीदार गुरु साहब बख्शन। आप इबादत करते हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉर्डर से 4 किलोमीटर दूर जिस धरती पे हमारे पहले गुरु नानक का अवतार धारा, वो आपकी धरती हुई। जहां गुरु साहब ने आखिरी समा गुजारा, 18 साल सबसे लंबा समा गुजारा, वो भी आपकी धरती। और 4 किलोमीटर की दूरी पे हम नमन भी करते हैं, हम दर्शन भी करते हैं, और शाम को जब शांति होती तो कभी कभी इधर से कीर्तन और हुक्मनाम की कानों में आवाज भी पड़ती है। इतना नजदीक लेकिन कितना दूर की 70 साल में मेरे जैसे करोड़ों सिखों को आज पहली बार यहां पे नमन करने का मौका मिला। वजीर आलम साहब, यहां मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। आज मुझे बुलावा मिला है धन बाबा नानक का, जिस करके वो अरदासें जो करोड़ों मेरे भाइयों बहनों ने 70 सालों से की है, आज इस गरीब को इधर नतमस्तक होने का मौका मिला। मैं आज उस अरदास के साथ आई हूं कि मेरे जैसे जहां पे भी अरदास कर रहे हैं, उनको भी इसके खुले दर्शन दीदार मिलके वो भी अपनी इबादत करें और अपनी झोली खुशियों से बच सकें। जहां एक गुरु नानक साहब की तरफ से एक कौतक रचा गया, एक नई हिस्ट्री लिखी जा रही है, हिस्टोरिक ओकेजन, और उस हिस्ट्री का एक हिस्सा बनना कितना महत्वपूर्ण है, एक सिख से आप पूछिए। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, शायद वजीर आजम साहब आप भी क्रिकेट खेलते थे, आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि आप इधर तक पहुंच जाएंगे। मैं जानती हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जब चाय बेचते थे, उन्होंने भी नहीं सोचा कि 125 करोड़ लोगों की वो अगुवाई करेंगे। और मैं ये भी कह सकती हूं कि 2 दिन पहले जब मेरे पंजाब में हमने नींव पत्थर वहां पे रखा, इस करतारपुर कॉरिडोर को हकीकत बनते हुए मैंने उधर देखा और मेरे गुरु नानक का बुलावा आया, तो आज आपकी धरती में आके यहाँ भी हकीकत देख के जा रही हूँ। इसको मैं कहती हूँ बाबा नानक का चमत्कार। और मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने हमारे 550 साल गुरु नानक देव जी के मनाने के लिए, जो हमारी पार्टी ने 7 महीने से इसकी तैयारी पे लगे थे कि ये लांगा बने, ये हमारा 1 नंबर की मांग थी। जिस दिन हमारे को कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिली, मेरी तो खुशियों की कोई सीमा ही नहीं रही। लेकिन जिथे मैनू इस गल की इन्नी खुशी हुई
कि साडे प्रधानमंत्री साहब ने लांघा बनाने का फैसला लिता, उथे नाल दी नाल खुशखबरी आई कि इस फैसले दे नाल जिवें तुसीं क्या एक कदम चलिए तो 2 कदम तुसीं भी अगे वधाए। ते अज गुरु नानक साहब की कृपा सदका सिख कौम नूं इन्ना वड्डा गुरपुरब दा तोहफा कि ये दोनों देश गुरु नानक साहब की सोच के नाल जिहड़े 550 साल दुनिया में हनेरा से लड़ाई झगड़े सीगे, मतभेद सीगी, ऊंच नीच सीगी, हर तरह की चीज़ सीगी, लेकिन उस अंधेर नूं मिटाण वास्ते धन गुरु नानक साहब प्रगटे सीगे। अज दोनों देशों की कड़वाहट मिटाण वास्ते जिहड़ा ये पीस कॉरिडोर बन रहा हैगा, मैं उम्मीद करती हाँ कि इन्नी मुबारक शुरुआत गुरपुरब नूं रख के, बाबा नानक नूं रख के जद हो रही है तो ये बाद मुबारक गल्लां होर अगे वधन गियां। खुशी, अमन, शांति, भाईचारक सांझ, ये सारी चीज़ों नूं अगे वधा के जिहड़ी गुरु नानक साहब की सोच, जिथे करतार नूं पंजाबी च असीं कहंदे अकाल पुरख नूं करतार कहंदे ने, परमात्मा नूं करतार, ते परमात्मा हरेक दा सांझा होंदा है। जिस धरती नूं गुरु साहब ने हरा भरा ही नहीं किया, लेकिन इस जगह का नाम साडे धन गुरु नानक साहब ने रखिया। इत्थे आके आप अपने हथों खेती बाड़ी की, हल चलाया, किरत करो, काम करो, नाम जपो, परमात्मा को याद करो और वंड छको, बांट के सारों के साथ आप वंड छको और बांट के खाओ। ये मूल जो सिक्खी का मंत्र यहां से गुरु साहब ने आप करके दिखाया। तो इस जगह की अहमियत क्या, मैं कितनी चीजें आपको बताऊं। गुरु साहब ने यहाँ पे 18 साल, सबसे लंबा समा, हमारे दूसरे गुरु को भी यहाँ पे भाई लैना जी से उन्होंने गुरु अंगद देव जी बनाया। और वजीर आजम जी, आपको ये शायद ये कहानी नहीं पता होगी कि जब भाई लैना जी यहाँ पे गुरु साहब के दर्शन करने आए तो उनके रेशमी चोलों पे गुरु साहब खेतों में थे तो कुछ चिक्कड़ के उनके बूंदे पड़ गई और गुरु साहब ने कहा कि ये चिक्कड़ के बूंदे नहीं, ये दून दुनिया के केसर है, जिस करके आज भी ये धरती इतनी हरी भरी है, जहां मेरा पंजाब हिंदुस्तान के खजाने, अन्न खजाने में सबसे बड़ा योगदान डालता है। और आप देखिए इधर की धरती भी कितनी हरी भरी है। ये बाबा नानक उस टाइम ही इस इलाके के लोगों को वो देन दे के गए थे, जो आज तक बरकत नजर आती है। इस मुबारक मौके पे, इस हिस्टोरिक मौके पे, जहां मैं अपनी सरकार और आपकी सरकार की इस पहल का अपनी पूरी समूची कौम की तरफ से आपका तहे दिलों शुक्राना करती हूं और गुरु नानक पातशाह के चरणों पे अरदास करती हूं कि इस करतारपुर लांघे के खुलने के साथ जब बर्लिन की दीवार गिर सकती है तो फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नफरत को आप गिरा सकते हैं और यहां से एक नई शुरुआत बाबा नानक के नाम पे आप चला सकते हैं। जिस बाबा नानक ने कहा ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान लेकिन एक ओमकार, क्योंकि कुदरत के सब बंदे अव्वल अल्लाह नूर, शायद एक धर्म जिधे हमारे ग्रंथ में और कितनी पुरानी गुरु साहब की रिश्ता इस इलाके के लोगों के साथ, बचपन के दोस्त भाई मर्दाना जी, जिन्होंने गुरु साहब ने 30,000 किलोमीटर दुनिया के कोने कोने तक एक अकाल पुरख की जब बात करने के लिए गए तो भाई मर्दाना जी ने साथ दिया। साईं मियां मीर जी को मैं कैसे भूल सकती हूं, जिन्होंने हमारे सबसे पवित्र धार्मिक स्थान दरबार साहब की जब नींव पत्थर रखी तो पंजवें पातशाह ने भाई मियां मीर जी को यहां से बुला के नींव रखवाई। आज उसी सरोवर का थोड़ा सा पवित्र हिस्सा लाके आज इस बुनियाद को जो बाहर आपने रखी है, उसी पवित्र सरोवर का मैंने जल भी यहाँ रखा और पवित्र मिट्टी भी डाली कि जैसे वो नींव ने हर धर्म को जोड़ा, आज ये कॉरिडोर भी हर एक को जोड़ेगा। और इस अमन शांति के संदेश के साथ हम आगे बढ़े। मुझे पता है आप आ गए हैं, सो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपसे यही बेनती करूँगी कि हिंदुस्तान की सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जो मैं उम्मीद करती हूं कि शायद जैसे कॉरिडोर में आप कर रहे हैं वैसे ये भी आप कर सके। एक तो आप गुरु नानक साहब के नाम पे कोई सिक्का और पोस्टेज स्टैंप भी आप भी चला लें। जो हमारी सरकार ने सारे गुरुधामा को जहां जहां गुरु नानक साहब गए हैं उनको एक ट्रेन के राही जोड़ने का फैसला लिया है, तो ऐसे ही जो आप भी जोड़ लें तो यहाँ पे तो हमारे इतने सारे धार्मिक स्थान हैं कि उनके भी दर्शन दीदार हो जाएंगे और एक बहुत ही सुंदर तरीके से करतारपुर के शहर को भी बसाया जाए, ये भी मैं आपसे विनती करती हूँ। और आखिर में एक बार फिर आपका जो ये पहल करी जा रही है, मैं अपने कौम की तरफ से और अपने प्रधानमंत्री जी की तरफ से आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ये 550 साल को जहाँ सिख कौम नहीं सारा जगत बाबा नानक की
इस कॉरिडोर को मनाएगा, खुशी मनाएगा 550 साल के, इसके साथ जगत में खुशियां आएंगी, दोनों देशों में प्यार बढ़ेगा और अमर और शांति का और सुख का पैगाम ये करतारपुर साहब का पीस कॉरिडोर लेके आएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी के बायस हमारे दो मेहमान, एक जो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी PSGPC के जो यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं, यंगेस्ट मेंबर थे, यंगेस्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार तारा सिंह, वक्त की कमी के बायस आपकी स्पीच नहीं हो पाएगी, लेकिन आपके जज्बे का और यहाँ पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरे हमारे मेहमान जो कि हिंदुस्तान से आए हैं, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आप वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और आपका नाम है सरदार गोबंद सिंह लोंगोवाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मिनिस्टर साहिबा, आपने बात की ऑफर की जो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने हिंदुस्तान को की और उन्होंने वो ऑफर कबूल की।